नमस्कार साथियों। तो आज है 22 अगस्त 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अगर इस चैनल की मेंबर्स हो और आपने कुछ सवाल पूछा मेरे से कमेंट बॉक्स में, उसका मैं जवाब दे देता हूं। तो दोस्तों, मेंबरशिप लेने के लिए जरूर ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप कलेक्ट कर लेना। जो शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से, याद रखना। जो कि आज की डेट में आई थिंक कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, जिसमें आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशन जैसे फैसिलिटी मिलेगा। खास करके प्लैटिनम कार्ड के साथ एक बार देख लेना कि कौन सी कार्ड में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, यानी पीएनजीएच। अच्छा, शेयर आपको लगभग वही 5,800 के रेंज में दिख जाएगा। रिसेंटली थोड़ा बहुत करेक्शन भी हुआ था, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है। अच्छा, मेन न्यूज क्या है कि कंपनी फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया था 45 रुपए प्रति शेयर की, जिसका एक्स डेट देखते ही देखते नजदीक आ चुका है। आज है आपका 22 तारीख, कल 23 तारीख, 24 तारीख से बाजार खुलेगा। तो मतलब 24, 25, 26 आपके हाथ में 3 दिन बाकी है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार अगर आपने खरीदा, एलिजिबल बन जाएंगे ये 45 रुपए डिविडेंड पाने के लिए। ठीक है, वैसे कंपनी डिविडेंड काफी अच्छा पे करता है। मतलब अगर आप देखेंगे 2026 ऑलरेडी शुरू में 160 रुपए की डिविडेंड दे चुका है। इस बार 45 रुपए की डिविडेंड, मतलब लगभग आपके 205 रुपए के तो डिविडेंड हो चुका है कंपनी की। ठीक है, और कंपनी की अगर हम बात करें रिटर्न्स की प्रोफाइल, तो पिछले 6 महीने पे 15% शेयर चला है। रिसेंटली थोड़ा करेक्शन भी हुआ है, ये फैक्ट है, बट लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी अच्छा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना। लास्ट क्वार्टर भी वैसे सॉरी काफी अच्छा रहा, हर एक सेगमेंट पे काफी अच्छा मूवमेंट था। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी पारस डिफेंस की शेयर। शेयर देखिए लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, और ये बहुत बड़ी सच है कि आज की डेट में वॉर के वजह से कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में जो ताबड़तोड़ डिमांड हमें देखने को मिला, वो अनमैचेबल है। और अब डिफेंस सेक्टर की खास करके प्राइवेट प्लेयर्स को आप देखिए, सब पिक में चल रहा है। पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न, सोलर इंडस्ट्री, जेनटेक। अच्छा, यहां पे जो मेन मुद्दा है, कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से आके कहा, अब कंपनी की मैनेजमेंट ही अगर इतना ऑप्टिमिस्टिक रहा, भाई निवेशक तो पागल हो जाएगा सीरियसली। पारस डिफेंस की मैनेजमेंट ने आके कहा कि भाई साहब, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, बहुत मस्त चल रहा है हम लोग के लिए। क्यों? कहा कि देखिए वॉर हो रहा है, और वॉर में डिमांड बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लगभग डबल हो जाएगा। अब खुद ही बताइए, खुद ही सोचिए कि अगर कोई कंपनी के एक्सपोर्ट अगर डबल होता है, तो कंपनी की प्रोडक्शन कितना होगा, सप्लाई होगा, डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड, बाहर मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड। और ये एक बहुत बड़ी वजह। 6 महीने पे शेयर पीक में देखिए 133% की रिटर्न दिया पिछले 6 महीने पे। वॉर शुरू हुआ लगभग 6 महीने के आसपास ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ, बट लगभग शेयर बढ़ता गया बढ़ता गया। यही बात अपना बार बार कहता हूं। तो यहाँ पे कंपनी बड़े छोटे की बात नहीं है, बात यह है कि ये जो सेक्टर्स है, इसमें छोटे से छोटे कंपनी उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, बड़े से बड़े कंपनी उसको भी बेनिफिट मिल रहा है इक्वली। अब देख ही सकते हो कंपनी की परफॉर्मेंस, और ये हर एक क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एक बेसिक सवाल कि सर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, शेयर जो 1,500 के ऊपर अपने लाइफ टाइम हाई हिट किया था, कुछ दिन पहले की बात है, लास्ट वीक या तो सेकंड लास्ट वीक है, 1,585, वो तो खैर इसकी लाइफ टाइम हाई है। और शेयर अभी जो है रिसेंटली, मतलब पिछले 2 दिन से 1,500 पे थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहा है, ये भी सच है। तो या तो आप वेट कीजिए, शेयर जब 1,500 क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, सेटल हो जाएगा, तब निवेश कीजिए। या तो 50-60 नीचे गिरे, वहां पर आप एंट्री ले सकते हो। बट याद रखना, लॉन्ग टर्म व्यू से, शॉर्ट टर्म में देखिए कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में मुझे तो देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शॉर्ट टर्म में एंट्री नहीं चाहिए कोई भी शेयर में। एटलीस्ट कंपनी को टाइम देना चाहिए, पहले तो अच्छी शेयर को चुनिए, उसके बाद टाइम देना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्बन कंपनी लिमिटेड। शानदार कंपनी, वैसे लास्ट डे शेयर 8% चला है। अच्छा, रीजन क्या है? यूबीएस ने एक बहुत अच्छे कमेंट किया है कंपनी के बारे में। सबसे पहले देखिए, रेटिंग टारगेट अपग्रेड किया, वो तो कॉमन बात है। साथ में ये भी कहा कि अर्बन कंपनी के लिए ये जो रिसेंटली कंपनी एक होम सर्विस डिक्लेयर, मतलब अनाउंसमेंट किया, होम सर्विस जैसे कि ब्लिंकिट में होता है ना, कि आपको ये एकदम डेली नीड्स की सामान, एक शैम्पू चाहिए, कोई 5 किलो आलू चाहिए, आपने ब्लिंकिट से मंगवाया, सेट करके आके देके चला गया, होम सर्विस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वही सेम होम सर्विस अर्बन कंपनी ने भी लॉन्च किया, और कहा यूबीएस ने कि भाई ये ब्लिंकिट मोमेंट हो सकता है। ब्लिंकिट मोमेंट क्यों? क्योंकि जब ब्लिंकिट को हमने देखा था, जोमेटो ने एक्वायर किया था और सक्सेसफुली रन कर रहा था, भाई प्रॉफिटेबल बन चुका है आपकी इटर्नल, उसके बाद ही तो प्रॉफिटेबल बना।
और यूबीएस ने इस चीज को पॉइंट आउट करते हुए बाई करने की रेटिंग के साथ 180 रुपए की टारगेट दिया है। समझ आ रहा है बात? वैसे कंपनी अच्छी है, बट हाँ ये फैक्ट है कि लॉस मेकिंग कंपनी, अब देखना होगा कि कब तक लॉस रिकवर होता है शेयर में। वैसे इनकम तो ग्रो कर रहा है, बट इस बार कंपनी की लॉस भी लगभग 92 करोड़ के आसपास हुआ है, बट हाँ शेयर रिकवर कर रहा है, ये सच है। शेयर रिकवर कर रहा है, मतलब पिछले 3 महीनों के अगर आप चार्ट देखेंगे 29-30% रिकवर कर चुका है। और अगर हम एकदम जो इसकी लाइफ टाइम लो है वहां से अगर हम कंपेयर करें जो 2026 की मार्च में था, वहां से शेयर लगभग 52-53% रिकवर कर चुका है। ठीक है, तो इसको और आप दो थोड़ा सा स्टडी कर लेना। अच्छा अब आ जाइए इरेडा। इरेडा की शेयर तो पिछले 2 साल से गिरी रहा है, इसमें कोई नया बात नहीं है। नया बात यह है कि कंपनी आज मतलब 22 तारीख, डेट एंड टाइम देखिए, आज 75 पैसे की फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया, साथ में उसका एक्स डेट कम रिकॉर्ड डेट वो भी फिक्स्ड कर दिया है। अच्छा कब रखा है, 1 मिनट रुकिए। कंपनी ने मिल गया, कंपनी ने 11 सितंबर मतलब अगले महीने पे, याद रखना अगले महीने 11 सितंबर 2026 को इस 75 पैसे डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड किया। तो मतलब 11 सितंबर अगर रिकॉर्ड डेट हुआ तो आप अगर 10 सितंबर यानी 10 सितंबर या तो उसके पहले इरेडा की शेयर को खरीदा तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे 75 पैसे डिविडेंड पाने के लिए। आप कहेंगे सर 75 पैसे ठीक है, कम शेयर की जो प्राइस है उसके अनुसार ठीक है, कह सकते हो 75 पैसे, क्योंकि चल ही रहा है 110-20 में शेयर। और देखिए सरकारी कंपनी होने के कारण, जो आपको मैं पहले भी कहा था काफी बार, आई थिंक आपको याद है कि सामने लोकसभा चुनाव है तो शेयर में एक मोमेंटम बन सकता है, बट उसके लिए एटलीस्ट आपको 1-1.5 साल वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट कर सकते हो, खास करके मैं तो कहूंगा देखिए जिनके पास शेयर है और स्पेशली लॉस में है उनको इमीडिएटली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप वेट कीजिए 1 से 1.5 साल, 2027 की एंड से, क्योंकि 29 में चुनाव है, 2027 की H2 मतलब सेकेंड हाफ से, या तो 2028 की H1 यानी फर्स्ट हाफ से मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इरेडा की बात नहीं है, ओवरऑल सारे सरकारी शेयर्स में, नोट कर लेना, ये हर बार ही होता है, ये नया बात नहीं है। अच्छा अब आ जाइए आईपीओस की जीएमपी के ऊपर चर्चा करते हैं। अच्छा जैसे कि क्विक फॉरेंसिक सोल्यूशन 47% की प्रीमियम, लुमिनो इंडस्ट्री 62% की प्रीमियम, अनु प्रोजेक्ट 4% की प्रीमियम, सुमैक्स इंजीनियरिंग 31% की प्रीमियम, स्काईवे एयर 26% की प्रीमियम, हाईटेक इंजीनियर 47% की प्रीमियम, सिम्बायोटेक फार्मा लैब 41% की प्रीमियम, ऑगमॉन एंटरप्राइज 49% की प्रीमियम, टेमसेन इंस्ट्रूमेंट 105% की प्रीमियम, गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट 10% की प्रीमियम, बढ़िया प्रीमियम चल रहा है मेनलैंड आईपीओ के हिसाब से, धनवेल हाइब्रिड 1% की प्रीमियम, मॉप शॉप 0.72% की प्रीमियम, शंकेश ज्वेलर 3.5% की प्रीमियम, सनशाइन पिक्चर 18% की प्रीमियम, ललिता ज्वेलरी मार्ट 35% की प्रीमियम, हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क 5% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। चलो बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा। पहले तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों याद रखना, क्योंकि देखिए कल छोड़कर परसों यानी सोमवार फिर से बाजार ओपन होगा, तो अगले हफ्ते के लिए डीटो सारे जानकारी, मतलब कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा अगले हफ्ते, कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है सोमवार के लिए, शेयर मार्केट की अपडेट, जियोपॉलिटिकल अपडेट, सब आपको मैं कल रविवार वाली वीडियो में दे दूंगा, हर एक वीडियो में। ठीक है, तो कल दोस्तों रविवार की एक भी वीडियो मिस मत करना, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अच्छा अब आ जाइए बेल के ऊपर कुछ अपडेट है। अच्छा बेल और डेटा पैटर्न्स के ऊपर कुछ अपडेट है, दोनों में कॉमन अपडेट है। अपडेट क्या है कि देखिए बेल बड़े कंपनी है, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े कंपनी को जब बड़ा ऑर्डर मिलता है ना, मान लीजिए कि 5,000 10,000 या 2,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, अब उनमें से जो छोटकू मोटकू काम है, ठीक है, वो अक्सर बड़े कंपनी छोटे कंपनी को हैंड ओवर कर देते, भाई तू करके दे दे, समझ आ रही बात, तो जल्द से जल्द हो जाएगा काम। तो वैसा ही यहाँ पे बेल ने किया, बेल को बेसिकली एक ऑर्डर मिला था काफी महीनों पहले की, उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है, तो उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो डेटा पैटर्न्स को सौंप दिया, कहा कि भाई तू हमें सप्लाई कर दे, वैल्यूएशन रखा है 585 करोड़। अच्छा ऑर्डर के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको नीचे दिख जाएगा, हाँ ये देखिए, प्रोक्योरमेंट क्या खरीदेगा, रडार इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जो कंपोनेंट है रडार इलेक्ट्रॉनिक्स इसको खरीदेगा कौन, बेल। कहां से खरीदेगा, डेटा पैटर्न्स की तरफ से खरीदेगा, ठीक है। अच्छा अगर हम बेल की बात करें, बेल में गुड बात मतलब अच्छी बात यह है कि
400 रिसेंटली शेयर क्रॉस कर चुका है, 414। शेयर धीरे धीरे रिकवरी की मूड में है। रिजल्ट आउट हुआ तो उसके बाद तो शेयर बहुत पिट गया था, बट रिसेंटली शेयर 7-8% रिकवर ऑलरेडी कर चुका है। आगे की क्या, तो आगे हम अगर हम बात करें तो शेयर जून पे हमने देखा था 430 के आसपास एक हडल फेस किया था, तो इमीडिएटली अगर ऊपर बढ़ने की कोशिश किया वही 425 से 30 एक हडल पॉइंट हो सकता है। उसके बाद सिंपली 450 और 450 प्लस अगर चला गया तो ऑब्वियसली इसकी जो लाइफ टाइम हाई है वही अगला टारगेट बनेगा। ठीक है, डेटा पैटर्न्स की बात यह है कि देखिए प्राइवेट कंपनी है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, पिछले 6 महीने पे सॉलिड रिटर्न दिया 56% की, चाहे 1 साल की बात करें या मैक्सिमम रिटर्न की बात करें। और सबसे बड़ी बात देखिए बहुत पुराना लिस्टेड भी नहीं है, लिस्ट हुआ था 21 में, एग्जैक्टली 500% की सॉलिड रिटर्न दे दिया। अच्छी बहुत प्यारा कंपनी है, बहुत शानदार काम भी कर रहा है। ठीक है, इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख रहे हो, ठीक है अच्छी कंपनी है, इसके ऊपर भी थोड़ा स्टडी कर लेना। और शेयर आपको एक मिनिमम प्राइस में मिल रहा है, मतलब लगभग ये हाई पे ही चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे एथर एनर्जी, तो इसके ऊपर भी कुछ सवाल आ रहा था। देखिए जैसे कि आपको मैं नेटवेव टेक्नोलॉजी के केस में कहा था, जब शेयर 4000 4,500 में ट्रेड करता, अभी तो 5,500 नेटवेव पहुंच चुका है। एथर एनर्जी रिसेंटली 1,500 क्रॉस करके लगभग 1,580 रुपए पे अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया। हिट करने के बाद देखिए जो आपको मैं बार बार कहता हूं, कोई भी शेयर हमेशा चलेगा नहीं, गिरेगा भी, कंसोलिडेट भी करेगा, फिर दौड़ेगा भी। और एथर की शेयर 1200 से 1,500 ऑलरेडी दौड़ चुका है, 30% की दौड़ ऑलमोस्ट 1.5 से 2 हफ्तों में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे 12 अगस्त के बाद लाइफ टाइम हाई हिट करने के बाद 12 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक शेयर में करेक्शन हुआ। ऐसा नहीं कि डिप करेक्शन हुआ, क्योंकि होगा भी नहीं इसमें। जिन लोग वेट कर रहे हैं कि डिप करेक्शन की, भाई मत कीजिए, नहीं होगा डिप करेक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिमांड इतना ज्यादा है और कंपनी वैसे ही काम कर रहा है। समझ आ रहा है बात? तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू से आप थोड़ा थोड़ा करके उठाइए, थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली, और मेंटली प्रिपेयर होके चलिए कि शेयर अगर और अनफॉर्चुनेटली 10% गिर गया, हम टाइटली पकड़ के चलेंगे, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। बट एटलीस्ट 7-8 साल मिनिमम देना पड़ेगा आपको, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। ठीक है, अच्छा लास्ट एंड आखिरी अपडेट, आपके अपडेट नहीं एक्चुअली सवाल आता है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। डिक्सॉन भी दोस्तों याद रखना ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। कभी भी डिक्सॉन की शेयर जो है 15,000 क्रॉस कर सकते हैं। यही बात आपको मैं 10,000 से बार बार कह रहा हूं, ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता है ही नहीं। शेयर अप्रैल पे ही चल रहा था 9,000 साढ़े आपके 10,000 की रेंज पे, बार बार स्ट्रगल कर रहा था। वहीं से आप देखिए आ चुका है 15,000 की रेंज पे, लगभग 53% रिकवरी हो चुका है। भले ही अभी बहुत रिकवरी बाकी है, क्योंकि इसके जो लाइफ टाइम हाई है 18,000 साढ़े 18,000 की रेंज पे, अभी भी शेयर आपको 14.5-15 की रेंज में मिल रहा है। ठीक है, सो 15,000 अगर क्रॉस कर गया तो कहीं ना कहीं ऊपर चला जाएगा, काफी ऊपर। ठीक है, और ऐसे में मैं कहूँगा एंट्री पॉइंट आपके लिए कोई भी हो सकता है। आप करेंट लेवल पे भी एंट्री ले सकते हो, 15,000 क्रॉस करने के बाद भी ले सकते हो, या तो थोड़ा आप वेट करना चाहते हो, थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट का हो, तो उस केस में 14,500 पे शेयर जब फिर से आएगा तब एंट्री लेना। बट मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके जाना चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। वीडियो वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।